घरेलू इस्तेमाल के सामान भी हुए सस्ते। साबुन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल के एक्साइज ड्यूटी में कमी। महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट में गिने चुने नाम। इंपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन की बढ़ेगी कीमत। 31 दिसंबर 2013 तक के बकाया ब्याज की देनदारियां सरकार चुका। नई पेंशन योजना से 30 लाख पूर्व सैनिकों को सीधे सीधे फायदा। 3 दिन पहले पूर्व सैनिकों ने राहुल से की थी मुलाकात। फैसले का किया स्वागत। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। अभी तक 2006 से पहले रिटायर होने वालों को मिलती थी कम पेंशन। समकक्ष और जूनियर्स के मुकाबले मिलते थे कम पैसे। काले धन के मुद्दे पर भी बोले वित्त मंत्री। 67 खातों पर शुरू हुई है कार्रवाई। अंतरिम बजट पर मोदी ने किया ट्वीट। निराश करने वाला था बजट, सरकार ने थपथपाई अपनी पीठ। मायावती ने कहा कि पूरा बजट पढ़ने के बाद पता चला इसमें कुछ भी नया नहीं, लोगों को कोई फायदा नहीं। अंतरिम बजट पर बीजेपी नेता जसवंत सिंह की प्रतिक्रिया। बजट पर आने वाले चुनावों का असर। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इसका डिटेल देखना चाहूंगा कि वन रैंक वन पेंशन में क्या रह गया, क्या किया गया है। वोट ऑफ अकाउंट पर सीपीएम की प्रतिक्रिया। किसी खास मुद्दे पर नहीं था बजट का फोकस। ये बजट कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए जो आंकड़ा का जरूरत है, बजट वही आंकड़ा दिया गया। सबसे जरूरी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और मंदी। उसके बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा सरकार कर रही थी अपनी कमियां छुपाने की कोशिश। उद्योगपति आदि गोदरेज ने कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा है बजट। हीरो ग्रुप के सुनील मुंजाल ने कहा बजट में हुए ऐलान से ऑटो सेक्टर है खुश। बजट के बाद सीआईआई की बैठक में बुलाए गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल। अर्थनीति के बारे में की बातचीत। केजरीवाल ने कहा कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है उनकी पार्टी, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा। दिल्ली की बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर केजरीवाल की दलील। सिर्फ कंपनी को है जांच से दिक्कत। बट ऑडिट शुड टेक प्लेस, दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। तो 5 साल से कह रहे थे ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता। कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही थी। हम लोगों ने 5 दिन में ऑडिट ऑर्डर करके दिखा दिया। गैस कीमतों के बारे में भी बोले केजरीवाल। बिना सरकारी संरक्षण के लिए नहीं बढ़ सकती बेतहाशा कीमत। फॉर वेरियस रीजंस पहले उन्होंने कहा $2.5 देंगे पर यूनिट, फिर उन्होंने कहा $4 करवा लिए उन्होंने कि $4 देंगे। फिर उन्होंने गैस प्रोडक्शन बंद कर दी, कुएं की लाइट ऑफ कर दी। तो सरकार घबरा गई या जानबूझ के घबरा गई, मिले हुए थे दोनों। केजरीवाल ने कहा मौजूदा दौर में उद्योगपति ही दे सकते हैं नौकरियां। बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है इंडस्ट्री। केजरीवाल ने ईमानदारी को बताया अपनी आर्थिक नीति। भ्रष्टाचार लालच से आता है, जरूरत से नहीं। That our economic policy is honest politics, ईमानदार राजनीति। मुझे लगता है करप्शन जो है वो लालच से आती है। आंध्र से आए लोगों का जंतर मंतर पर तेलंगाना के विरोध में प्रदर्शन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। ट्रेनों में भर भर कर आंध्र प्रदेश से पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। विरोध की वजह से रेस कोर्स, उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन शाम 5 बजे तक रहे बंद। तेलंगाना के विरोध में आडवाणी से मिले सीमांध्र के सांसद। बीजेपी से समर्थन की मांग।
मुलाकात के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने दिया बयान, पार्टी है तेलंगाना के पक्ष में, लेकिन सबकी सुननी चाहिए बात। The broad approach of the party is that we are in favor of Telangana, but we cannot disregard the problems that will arise for or that are arising for Sibandra. जनहित की सरकार का दावा करने वाले शिवराज सिंह चौहान की हाई प्रोफाइल कैबिनेट 1 करोड़ रुपए का खर्च। 18 फरवरी को नर्मदा शिप्रा नदी को जोड़ने वाली जगह पर हो रही है कैबिनेट, सभी 22 मंत्री होंगे मौजूद। शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाया जा रहा है हेलीपैड, कैबिनेट के लिए आलीशान टेंट। कांग्रेस ने इस महंगे कैबिनेट पर उठाए सवाल, सरकार के पास चना खरीदने को पैसे नहीं, लेकिन मौज मस्ती के लिए करोड़ों खर्च। शिवराज सिंह चौहान ने चालक परिचालक पंचायत में किया ऐलान, 1 रुपए किलो मिलेगा चावल गेहूं, हादसे के लिए 1 लाख का बीमा। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही जेडीयू में बगावत के सुर तेज, नीतीश कुमार के 2 करीबी विधान पार्षदों ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। महाचंद्र प्रसाद सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, टिकट नहीं मिलने से नाराज। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा, उनकी सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं में 71% कमी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू, केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति ने एनसीटी एक्ट की धारा 239 के तहत दिल्ली में लगाया सरकार के सारे अधिकार, अब उपराज्यपाल में निहित। दिल्ली कांग्रेस ने चुनाव के लिए कसी कमर, बीजेपी और आप के खिलाफ आज से पोल खोल मुहिम, पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों की बैठक। जेडीयू नेता शोएब इकबाल ने दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा आशुतोष को बताया बाहरी। वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, तो हम भी यहाँ से चुनाव अपने लड़ेंगे। जो पिछली मरतबा हम लोग चुनाव लड़े थे चांदनी चौक से लोकसभा का, मात्र 6000 वोट से हम लोग हारे थे, तो इस बार चौतरफा जो है मुकाबला होगा और उसके अंदर अपनी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हमेशा से 20 साल से एमएलए भी हैं, यहाँ से यहाँ कॉरपोरेशन के काउंसलर भी हमारे हैं सारे। राज ठाकरे को भरना पड़ सकता है जुर्माना, टोल टैक्स के खिलाफ एमएनएस के हंगामे से हुए नुकसान का जुर्माना। आरआर पाटिल ने कहा राज की संपत्ति अटैच कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाने पर विवाद जारी, छुट्टी पर गए डीजी अहमद जावेद, आईपीएस विजय कामले भी नाराज। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले जंतर मंतर पर बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे, कहा उनकी बेहतरी के लिए बना बिल राज्यसभा में हो पास। राजधानी में ई रिक्शा वाले भी उतरे सड़क पर, बीजेपी ने दिया साथ। दिल्ली में मूक दर्शक बनी पुलिस का चेहरा सामने, सरेआम सीसीटीवी तोड़ता रहा शख्स, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई।